Good morning, all of you. How are you? I think you are well, being and get ready for giving answers. Yes, my name is MD Najmul Huda, and this is your beautiful channels. You know that our sessions is continuously running, and in these chapters we already done 3 lectures. So get ready. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का पिछला सेशंस में हम लोगों ने ये सब के सब क्वेश्चंस को कर लिए थे। ठीक है बच्चों? जी हाँ बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। 11 नंबर यानी हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, आप लोग एक बार करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस हैं। आइए आज का जो क्वेश्चंस है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस किया हुआ है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस बीमारी के लिए नहीं होता है? फॉर विच डिजीज द ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन्स आर नॉट यूज्ड। ट्रिपल एंटीजन का मतलब ये होता है, आप लोग ट्रिपल एंटीजन जैसे ही आप लोग सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ट्रिपल एंटीजन का मतलब होता है डी, पी एंड टी। ये होता है ट्रिपल एंटीजन। तो डीपीटी वैक्सीन्स किसके लिए, कौन सा बीमारी के लिए यूज़ नहीं होता है, वो आपको आंसर करना है। ऑप्शन है पेर्टुसिस, टाइफाइड, उसके बाद टिटनस या फिर डिप्थेरिया। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या आंसर हो जाएगा? टाइफाइड वो बीमारी है जिसके लिए डीपीटी वैक्सीन यूज नहीं किया जाता है। डी का मतलब होता है डिप्थेरिया, पी का मतलब होता है पेर्टुसिस और टी का मतलब होता है टिटनस। यानी डिप्थेरिया, पेर्टुसिस, टिटनस ये 3 बीमारी के लिए ही यूज किया जाता है, बाद बाकी टाइफाइड के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एंटीबॉडी जो होता है किसके बने होते हैं? एंटीबॉडी आर मेड अप ऑफ। एंटीबॉडी किसका बना होता है? जी हाँ बच्चों, एंटीबॉडी जो होता है वो बी लिम्फोसाइट बनाता है। कौन बनाता है? अगर ये पूछे कि कौन बनाता है तो बी लिम्फोसाइट बनाता है, बी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट जो बनाता है एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी किसका बना होता है? ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड हार्मोन, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोप्रोटीन का फिर क्या बनाता है? डी नंबर का मैं बता देता हूँ आप लोग को, बाद बाकी आप लोग ए और सी आप लोग ही कर लीजिएगा, होमवर्क रहेगा। न्यूक्लियोप्रोटीन जो चीज़ है, वायरस का बॉडी जो बना होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा हुआ है कि वायरस का बॉडी जो होता है किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर होता है? आप जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट क्या है? एक हमारा जो है सेल है बी लिम्फोसाइट, और बहुत अच्छा सेल्स है क्योंकि ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है और एंटीबॉडी पैथोजन को कैच करने का काम करता है। तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअली बनता कहाँ पे है? जितने भी ब्लड सेल्स हैं बच्चों, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, जितना भी है वो सभी प्रकार के ब्लड सेल कहाँ पे बनता है? मैंने आपको बता दिया था, वो है बोन मैरो। वो क्या है? बोन मैरो। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, रक्त में क्या बोला है? रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। यानी ब्लड में जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं उनके बारे में अगर एसटीडी करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है आप जानते होंगे, 11th अगर पढ़े होंगे, और आपको 12th में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है। यानी आरबीसी के सरफेस में कुछ पदार्थ या कुछ मैटर लगे हुए रहते हैं जिनको हम लोग एंटीजन कहते हैं, और एंटीबॉडी जो होता है वो बी लिम्फोसाइट द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ मटेरियल होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करना या फिर एसटीडी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है हेमाटोलॉजी, ऑप्शन है हेपाटोलॉजी, सेरोलॉजी, वेरियोलॉजी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब सेरोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरोलॉजी हो जाएगा। अब हेमाटोलॉजी क्या है? हेमाटोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ब्लड का अध्ययन किया जाएगा। किसका? ब्लड का अध्ययन किया जाएगा। यानी रक्त के बारे में सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। अब हेपाटोलॉजी में क्या किया जाता है? हेपाटोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है। किसका?
लीवर, लीवर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लीवर का स्टडी करना हेपाटोलॉजी। वेरियोलॉजी किसको कहते हैं? वेरियोलॉजी जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है, वायरस, ठीक है, वायरस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? वेरियोलॉजी कहलाता है। आप समझ गए होंगे। सेशंस का नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चंस में हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या किया है? एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ। आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, जो HIV वायरस होता है, एड्स का जो वायरस होता है क्या है? HIV वायरस। तो इस HIV वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या है? ऑप्शन दिया हुआ dsDNA यानी डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। उम्मीद करता हूँ बॉयज़ कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, डू शेयर्स एंड डू सब्सक्राइब्स। तब तक मिलते हैं अगले सेशंस में। जय हिंद, जय भारत।